नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैंने एक वीडियो बनाया था कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा निवेश करके 1 लाख रुपए मंथली इनकम आप म्यूचुअल फंड से ले सकते हो। तो वहां पे एक व्यूवर से उनका कमेंट आया था कि सर म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम आप 2,000 रुपए की भी SIP करते हो तो यहाँ से 50,000 रुपए पर मंथ आप म्यूचुअल फंड से निकालोगे मंथली बेस पे। फिर भी आपकी जो टोटल वेल्थ क्रिएट होगी ये पैसा निकालने के बाद, तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी 1.96 करोड़ रुपए की। तो आज की हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे। देखो, आपकी एज 20 साल से लेके अगर 40 साल के बीच में है तो इस तरीके की प्लानिंग आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन करी है बिल्कुल इजी कैलकुलेशन करी है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो आप सिंपली देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है। जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, मान लेते हैं अभी के टाइम में आपकी उम्र 25 साल की है। अगर आपकी उम्र 18 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, 35 साल की हो, तो भी इसी तरीके की प्लानिंग चलेगी। अगर आप चाहो SIP का अमाउंट बढ़ाना चाहो, जैसे 2,000 की जगह आप 3,000 करना चाहो, 4,000 करना चाहो, तो उस तरीके से कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे हम मिनिमम 2,000 रुपए से कैलकुलेशन करेंगे। अब हम मान लेते हैं 25 साल की हमारी उम्र है, हम म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करेंगे मिनिमम 2,000 रुपए की, और यहाँ से जो हमको रिटर्न जनरेट करना है हम ये मान के चलेंगे हमको 18% का यहाँ से रिटर्न मिलेगा, और हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 22 साल का। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपके दिमाग में यही फितूर रहता है कि सर म्यूचुअल फंड से अगर हमको SWP प्लान ओपन करना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो हमारी करोड़ों की वेल्थ पहले म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में करोड़ तो क्या, अगर लाख रुपए भी पड़ा है, लाखों में वैल्यू पड़ी है ना, तो भी इजीली क्या कर सकते हो, SWP प्लान ओपन कर सकते हो। उसके बाद भी आप करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल आप पैसा जमा कराओगे 5,28,000 रुपए, लेकिन टोटल यहाँ पे आपका जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो होगा 67.58 करोड़ लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा देखें तो 70 लाख रुपए के आसपास की हमारी वेल्थ क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो हम फंड बताते हैं कि आपको आपका जो पैसा है, जो ये 2,000 रुपए लगाने हैं, वो किस फंड में लगाना है। चलिए, तो यहाँ पे फंड की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं 2 फंड आपको बताऊंगा। पहला रहेगा आपका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, दूसरा रहेगा बंधन स्मॉल कैप फंड। अब आप बोलोगे कि सर 2 फंड ले रहे हैं ना, तो उसमें फ्लेक्सी कैप है ना, मिड कैप है ना, लार्ज कैप है, सिर्फ स्मॉल कैप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे पास अमाउंट की क्वांटिटी कम है, और इस अमाउंट के ऊपर ही हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है। और अगर हम देखें अगले 22 साल के लिए, तो ये दोनों म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे और आपको बेटर रिटर्न बना के देंगे। बढ़िया से बढ़िया कॉर्पस यहाँ पे आपका क्रिएट होगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था 25 साल में, 22 साल तक हमने SIP करी, तो टोटल अब आपकी उम्र हो गई है 47 ईयर्स की। मतलब 50 साल की भी आप कंप्लीट नहीं हुए हो, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड से 50,000 रुपए मंथली बेस पे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, चलिए आगे प्लानिंग करते हैं, वो आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो यहां तक का कंसेप्ट तो आपके समझ में आ ही गया है। देख लीजिए, अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली जब आपकी एज हो गई थी कितनी, 47 ईयर्स की, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी SIP है उसको कैंसिल कर देना है, और वहां पे आपको क्या करना है, SWP प्लान ओपन करना है। अब SWP प्लान जो ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो किस तरीके की प्लानिंग है। आपका कितना पैसा था देख लीजिए, 67.58 लाख रुपीस क्या था, म्यूचुअल फंड में था। वो पैसा आपने क्या कर दिया, SIP कैंसिल कर दी और SWP आपने ओपन कर दिया। जिससे क्या हुआ, इतने पैसों पे आपने SWP ओपन करा। अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड से निकालोगे, अगर आपको अपने SWP प्लान पे 12% तक का रिटर्न मिलता है। देखो यहाँ पे स्मॉल कैप के फंड है, हमको रिटर्न ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, लेकिन SWP जो प्लान होता है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कैलकुलेट होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंडिंग से तो पैसा बढ़ता है, लेकिन हम रेगुलर बेस पे पैसा निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी कम होती है। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां हमको 18% मिल रहा है, उसकी वैल्यू वहां हो जाती है 12% की। तो यहाँ पे 12% का हमको रिटर्न मिल रहा है। अगर यही 50,000 रुपए पर मंथ अगर हम म्यूचुअल फंड से अगले 20 साल तक निकालते हैं, ठीक है, तो भी फाइनल वैल्यू हमारे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ी रहेगी 1.96 करोड़ रुपए की। मतलब 1,96,00,000 रुपए आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़े रहेंगे जब आपकी उम्र हो जाएगी 67 ईयर की। मतलब क्या है, 47 साल से लेके जब आपकी उम्र 67 हो जाएगी, इस टाइम पीरियड के बीच में, इस 20 साल में आप 50,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड से निकालोगे, तो नॉर्मल सी बात है, कितना ज्यादा पैसा, करोड़ों रुपए तो आप म्यूचुअल फंड से निकाल चुके होगे। उसके बाद भी क्या होगा, जब आप 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपकी उम्र 67 की होगी, उसके बाद भी आपके म्यूचुअल फंड वाले
ट्रांजेक्शन में 2 करोड़ तक की वेल्थ पड़ी रहेगी। तो देखो ये म्यूचुअल फंड की पावर होती है, ये कंपाउंडिंग की पावर होती है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में अगर आप 10,000 20,000 की एसआईपी कराओगे तो ही फ्यूचर में करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। देखो म्यूचुअल फंड में है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्लानिंग करोगे तो प्रॉपर तरीके से फ्यूचर में अच्छे से अच्छा गोल अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मैं आज 1,000 की एसआईपी करा देता हूं, अगले महीने में क्या कर दूंगा उसको 500 रुपए कर दूंगा, तीसरे महीने 1500 कर दूंगा, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। 1,000 की एसआईपी कराओ तो 1,000 की इसको रखो, लेकिन प्रॉपर तरीके से ना बिल्कुल स्किप करनी है। एक गोल सेट करो कि मुझे फ्यूचर में ये गोल है उसको अचीव करना है, उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करा जाता है और जो कंपाउंडिंग का प्रॉफिट है वो कैसे लिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।